हाँ, वेलकम बैक स्टूडेंट्स एम के क्लासेस जैक। आप सभी बच्चों का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। जितने भी झारखंड बोर्ड के 8वीं के बच्चे हैं जिनका जिनका एग्ज़ाम 2 मार्च 2026 को है, ठीक है। तो कक्षा 8 के बच्चे ध्यान दीजिएगा। जिनका जिनका सामाजिक विज्ञान का पेपर है, एग्ज़ाम है, मैं सभी बच्चों के लिए मोस्ट वीवीआई वायरल क्वेश्चंस लाया हूँ एसएसटी का 50 आउट ऑफ 50। इस 50 क्वेश्चंस में आपको एग्ज़ाम में 20 को क्वेश्चंस देखने को मिलेगा हूबहू प्रश्न पत्र में, ठीक है। मैंने इसके पहले एक और वीडियो अपलोड किया है, सभी बच्चे उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। उससे आपका 10 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएगा, 10 और इस वीडियो से 20 क्वेश्चंस। मैं टोटल आपको 300 क्वेश्चन करवाऊँगा, 300 में 50 का 50 सारा भिड़ जाएगा। सारे बच्चे समझ गए। आइए, झारखंड बोर्ड के जितने भी 8वीं बोर्ड के बच्चे हैं सभी एक एक करके सारा क्वेश्चंस को देखिए और अच्छी तरह से 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा। 100% है कि आपको साथ साथ में ही याद हो जाएगा। सारे बच्चे समझ गए। जितने भी झारखंड बोर्ड के कक्षा 8 के बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। ये जो मैं एक प्रश्न पत्र बताने जा रहा हूँ ये सामाजिक विज्ञान का है, कक्षा 8 का है, ठीक है। तो जितने भी कक्षा 8 के बच्चे हैं इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसी से आपका एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चंस भिड़ जाएगा। सारे बच्चे समझ गए। आइए एक एक करके सारा क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, साथ में उसका सही सही आंसर भी देखेंगे। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको A+ लाना है तो मैं अब इस चैनल पे कक्षा 8 का तैयारी करवा रहा हूँ। मैंने कक्षा 10 का करवा दिया है, 9 का, 8 का और 11 का मैं तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए। डेली 5 वीडियो क्लास कक्षा 8 का मिलेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो 3 कालखंडों में बांटा गया है। इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? 3 कालखंडों में बांटा गया है। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग, ठीक है, वारेन हेस्टिंग। सारे बच्चे समझ गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 1857 में फ्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइवे एवं किसके बीच लड़ा गया? सिरुजुलवा, ठीक है, सिरुजुलवा। सारे बच्चे समझ गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 104 की ओर। तो याद रखिएगा सभी बच्चे, आपको सामाजिक विज्ञान का पेपर जो है 101 से लेके 150 के बीच तक प्रश्न रहेगा। सभी बच्चे समझ गए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मोस्ट वीवीआई वायरल क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। मैं ओरिजिनल प्रश्न पत्र भी दे दूंगा, इसलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैंने 10 क्लास का बच्चा को दिया था। अब आप लोग कब आ रही है? नील विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो 1859 से लेके 60 तक। क्वेश्चन नंबर 105 आपका दिया हुआ है, धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। सारे बच्चे समझ गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस रंग का झंडा विरसा राज्य का प्रतीक था? तो सफेद रंग का। कौन रंग का था? सफेद रंग का था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में लेन देन का साधन था वस्तु विनिमय में, यानी कि अगर हम दूसरा चीज किसी को दिए तो वो हमको दूसरा चीज देता था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 108 की ओर। भारी अभियंत्रण संयंत्रण की स्थापना कब की गई थी? ना 1998 में, सॉरी 1958 में की गई थी। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मलमल क्या है? तो मलमल बारीक सूती कपड़ा है। मलमल क्या है? बारीक सूती कपड़ा है। प्रश्न संख्या 110, 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी गई? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी जो है 16 अप्रैल 1858 को दी गई थी। चलिए बच्चों हम लोग 112 क्वेश्चन देखते हैं। अब 112 आपका, कौन भारत को असभ्य देश मानता था? थॉमस बेबिंगटन मैकाले, ठीक है। सारे बच्चे समझ गए।
सारे बच्चे समझ गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 103 की ओर। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? ना 1901 में हुई थी। अगर बच्चों एग्जाम में अगर ए प्लस लाना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ओरिजिनल प्रश्न पत्र चाहिए तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं मैथ का भी लाइव क्लास में सारा क्वेश्चन का तैयारी करवा दूंगा A to Z। किसी भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया, तो कौन किया था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वन व्यवस्था आधारित है कर्म पर। किस पर? कर्म पर। 116 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ? तो आपका हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 13 अप्रैल। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटा था? 13 अप्रैल 1919 में घटा था। चलिए बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 117। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है मानव स्वयं में एक है। मानव स्वयं में एक क्या है? संसाधन है। मानव कुछ भी बना सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। जैव संसाधन होते हैं जीव जंतुओं से व्युत्पन्न। जीव जंतु से व्युत्पन्न, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है क्या कहलाता है? उसको नवीकरणीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको नवीकरणीय बोलते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 121। जल ग्रह किसे कहा जाता है? तो जल ग्रह हम लोग पृथ्वी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पृथ्वी को बोलते हैं। 122। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढलों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा है आपका? समुच्च रेखीय जुताई। समुच्च रेखीय जुताई। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च। कब मनाया जाता है? 21 मार्च। चलिए सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? ना 21 मार्च को मनाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू साहब। हाँ, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? किस खनिज को, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो याद रखिएगा बच्चों, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, कोयला नहीं होगा, समझ गए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 125। बॉक्साइट उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। सारे बच्चे समझ गए हैं। चलिए बच्चों हम लोग आगे देखते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। निम्न में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? ठीक है, यानी कि कौन ऊर्जा हो जाएगा? कोयला। कोयला खत्म हो जाएगा, बट सब खत्म नहीं होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? पटसन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पटसन। चलिए बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन प्रमुख पेय फसल है? तो पेय फसल चाय है। को क्या है? चाय और कहवा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की जीव क्रियाओं को अंग बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? आर्थिक क्रिया। मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संचार के साधन का उदाहरण है इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट, ठीक है। सारे बच्चे पूरा फ्री फायर पबजी खेलते हैं ना। किसे उद्योग की जननी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कोयला को कहा जाता है, ठीक है। सारे बच्चे समझ गए। चलिए बच्चों हम लोग आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 132। 132 में क्या दिया हुआ है? टिस्को को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? टिस्को को कोयला झरिया रानीगंज से प्राप्त होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी होती है?
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंगानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संख्या को क्या कहते हैं, लिंग अनुपात बोलते हैं। ठीक है। 134, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो आपका एशिया और यूरोप में रहते हैं। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं बैक टू बैक अब आप सभी को वीडियो दूंगा। कक्षा 8 के बच्चे मैं फुल 100% A+ लाने का गारंटी देता हूँ। सारे बच्चे जरूर वीडियो को सारा देखिएगा। 135, भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश में है, भारत में है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का संप्रभु राष्ट्र बना था, कब बना था, 15 अगस्त 1947 में बना था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल के लिए होता है। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 140, झारखंड कितने लोकसभा क्षेत्रों में बांटा हुआ है, 14 में बांटा हुआ है, 14। चलिए बच्चों हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है, विधायिका के द्वारा उत्तरदायी होता है। ठीक है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कुछ ही क्वेश्चंस बाकी है, इसके बाद में और एक मैं वीडियो दूंगा इसी का। प्रथम दृष्टया रिपोर्ट FIR कहाँ दर्ज की जाती है, संबंधित थाना में। संबंधित थाना में हम लोग FIR कहाँ दर्ज करते हैं, थाना में करते हैं। चलिए बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को निम्न पद मुक्त करता है, कौन पद मुक्त करता है, महाभियोग की क्रिया, महाभियोग की क्रिया। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको A+ लाना है तो। ठीक है। सर्वोच्च समिति का रिपोर्ट संबंधित है, किससे संबंधित है, मुस्लिम समुदाय से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा मैं इसको रीड नहीं किया ना, कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आदिवासी कौन लोग होते हैं, मूल निवासी होते हैं। कौन होते हैं, मूल निवासी होते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान कब आरंभ हुआ, 2000 से 2001 में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और 3 क्वेश्चन बाकी है। फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होता है, कमजोर हड्डी, कमजोर हड्डी, कमजोर हड्डी। ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग आगे देखते हैं और 2 क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी करवाना दंडनीय है, तो 14 वर्ष के कम बच्चों से हम लोग बाल मजदूरी काम नहीं कराना चाहिए। चलिए बच्चों आगे ध्यान दीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन, बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी को। इसी तरह से बच्चों मैंने आप सभी को टोटल 50 मोस्ट VVI वायरल क्वेश्चंस मैंने करवा दिया है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको एग्ज़ाम में A+ लाना है और हूबहू सेम टू सेम वही क्वेश्चन चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।